श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परस्मृतिवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं संस्थास्तुतं मम गणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रत्रिनेत्रम्। नर्मदायै नमः प्रातः नर्मदायै नमो निशि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। सभी श्रोतागणों को जय श्री कृष्ण। अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए नंदनंदन भगवान श्री बाल कृष्ण को प्रणाम करते हुए भगवान भोलेनाथ को नर्मदेश्वर को प्रणाम करते हुए माता नर्मदा मैया को प्रणाम करते हुए सभी श्रोतागणों को भक्तगणों को भागवत भक्तों को भी प्रणाम करते हुए नर्मदा मैया के समस्त भक्तों को प्रणाम करते हुए अपने गुरुदेव को बारंबार प्रणाम करते हुए आइए पुनः इस नर्मदा मैया के चरित्र में नर्मदा मैया के पुराण की कथा में प्रवेश करते हैं। मैं पंडित ब्रह्मदेव शास्त्री श्री राम गोकुल रमणीति आश्रम से आपको यह दिव्य श्री नर्मदा पुराण की नर्मदा मैया की कथा सुना रहा हूं। मेरी मति के अनुरूप मुझ पे जो सुनाया जा रहा है वह मैं आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। नर्मदा पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि नर्मदा मैया के समस्त चरित्रों को नर्मदा मैया की संपूर्ण महिमा को नर्मदा मैया की संपूर्ण गाथा को कथा को केवल दो ही व्यक्ति गा सकते हैं, दो ही व्यक्ति सुना सकते हैं। अन्य किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है। और वह दो व्यक्ति हैं या तो स्वयं वेदव्यास या स्वयं भोलेनाथ। इन दो के अलावा नर्मदा मैया की कथा को सुनाने की सामर्थ्य और किसी में नहीं है। भगवान भोलेनाथ और वेदव्यास ही मैया की कथा को सुना सकते हैं। तो मैं तो स्वयं बहुत ही अल्पमति, अल्प बुद्धि, अल्प समय, अल्प ज्ञान, अल्प वित्त वाला हूं। न समय अधिक है, न बुद्धि अधिक है, न ज्ञान अधिक है, न आयु अधिक है। सभी चीजों में कम हूं, छोटा हूं हर चीज में। तो मैं क्या मैया की महिमा को सुना पाऊंगा? मेरे पास तो हर वस्तु ही कम है। लेकिन मैया की कृपा से जो भी मुझ पे आ रहा है, जो मैं बैठ के सीखता हूं, पढ़ता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, वह सब मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूं। प्रयत्न करता हूं कि आप सभी भक्तों को अच्छे से अच्छा और मैया के तट के घाटों के हर
घाट का, हर तीर्थ का वर्णन उसके इतिहास के सहित मैं आपके सम्मुख कर सकूं। बीते कुछ समय से कथा में विघ्न आया, बाधा आई, क्योंकि पहले कह चुका हूं अल्प ज्ञान वाला तो हूं ही, तो उस अल्प ज्ञान के कारण बाधाएं आई। अल्प समय वाला भी हूं, अल्प समय है, थोड़ा समय है, उस समय मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है। और आप सभी भागवत भक्तों के लिए, आप सब भागवत भक्तों की सुगमता के लिए, पुण्यार्जन के लिए व्रत 84 कोष की यात्रा की तैयारियों में भी लगा हुआ हूं। और उसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ा, तैयारियों के लिए, सर्च के लिए, रिसर्च के लिए, जिसमें मेरा काफी समय गया। उस समय के कारण बीच में व्यवधान आया। तो मैं आप सब लोगों से, आप सभी भक्तों से उस व्यवधान के लिए क्षमा मांगता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। और आप तो सभी बड़े प्यारे भक्त हैं माता नर्मदा मैया के, और हम पर बड़ी कृपा भी रखते हैं, और आप सब भक्तों का हम पर आशीर्वाद भी है। तो आप हमें आशा है क्षमा भी करेंगे जरूर। और यह जो हमने लिया वीणा, ये हम पूरा तो अवश्य करेंगे, कुछ भी हो जाए। लेकिन समय के कारण हमें व्यवधान रहते हैं, क्योंकि हम अकेले ही हैं और उसके कारण हमें बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। लेकिन हम इस कार्य को भी नहीं छोड़ेंगे, और हम आपको बहुत ही सुंदर व्रत 84 कोष की यात्रा भी जल्दी ही करवाने वाले हैं। आपके पास सूचनाएं पहुंची चुकी हैं, नित्य निरंतर आपके पास सूचनाएं आती रहेंगी। और आप सब भागवत भक्तों से निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी इस परिक्रमा को, 84 कोष की परिक्रमा को करने के लिए अपनी बुकिंग करवाएं, जिससे कि हमें टिकट करने में, टिकट निकालने में सहूलियत हो, क्योंकि ट्रेन का कोटा बहुत ही सीमित रहता है। अतः इस सब चीजों को आप ध्यान रखें। और मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए नर्मदा मैया की कथा को भी प्रारंभ करूंगा। पिछले वीडियो में आपने राम घाट तक की कथा सुनी। रामघाट कैसे बना, यह कथा आपने सुनी। हमारे यहाँ गर्मी बहुत तेज हो रही है, तापमान 48 डिग्री हो रहा है, और ऐसी गर्मी में बगैर फैन चला करके रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। पसीने बहुत आते हैं, परेशानी होती है, कष्ट होता है, क्योंकि फैन की आवाज कैमरे में आती है और उस आवाज से आपको डिस्टर्ब होता है। पहले 4-5 वीडियो में बड़ा डिस्टर्बेंस रहा, भक्तों को सूचना भी लोगों ने दी, तुम्हारा बहुत डिस्टर्बेंस आवाज में हो रहा है। इस कारण से फैन तो है, लेकिन फैन बगैर चलाए और हमें ये रिकॉर्डिंग करने पड़ते हैं। तो रामघाट तक की कथा का महिमा आपने सुनी, मांडव्य ऋषि की कथा आपने सुनी। रामघाट से परिक्रमार्थी जब आगे बढ़ता है परिक्रमा करने के लिए, आगे बड़ा सुंदर एक तीर्थ आता है अंकुरेश्वर। अंकुरेश्वर नाम का एक सुंदर तीर्थ है। यह तीर्थ कुंभकर्ण, रावण के भाई, छोटे भाई कुंभकर्ण के पुत्र अंकुर की तपस्थली रही है। कुंभकर्ण पुत्र अंकुर ने यहां पर बैठ के तप किया, इसलिए इस स्थान का नाम अंकुरेश्वर पड़ा। परिक्रमार्थी अंकुरेश्वर में भगवान के दर्शन करके जब आगे बढ़ता है तो आगे बलबला कुंड पड़ता है, गांव हाजरा में। गांव हाजरा में जो बलबला कुंड है, यहां पर कश्यप ऋषि की तपस्या से भगवान धन्वंतरी अमृत का कुंड लेकर के प्रकट हुए। इसी कुंड में से प्रकट हुए, इसलिए इसका नाम है बलबला कुंड। बलबला कुंड क्यों नाम पड़ा, इसका भी बड़ी विशेषता है कि जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, उस समय जल में बुलबुले
बुलबुले उठने लगे। बुलबुलों के रूप में उठते उठते भगवान धन्वंतरी यहाँ प्रकट हुए। और आज भी जब एकांत अवस्था होती है, इस बलवला कुंड में बुलबुले उठते हैं। 30x30 का यह कुंड है। इस 30x30 के कुंड में बुलबुले उठते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया बलबला कुंड। कश्यप ऋषि की यह तपस्थली रही है। बलबला कुंड में जब ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, और यहां से आगे हम जब बढ़ते हैं तो आगे सहजाद नाम का एक बड़ा ही सुंदर गांव आता है। रुद्रेश्वर महादेव यहां विराजते हैं। सहजाद कुंड से आगे वैद्यनाथ भगवान का दर्शन आपको होगा। सूर्य कुंड, गांव मोड़िया, यहीं पर भगवान सूर्य को अपनी पत्नी संध्या पुनः प्राप्त हुई थी। संध्या को कहीं कहीं कांता रूप में भी पुकारा जाता है। भगवान सूर्यदेव की जो पत्नी है संध्या, उनको कांता के रूप में भी कहीं कहीं पुकारा जाता है। कांता भी कहते हैं, संध्या भी कहते हैं, और अश्विनी भी कहते हैं। यह कथा बड़ी दिव्य और विचित्र कथा है। कांता नाम की भगवान सूर्यदेव की पत्नी है। भगवान सूर्यदेव के तेज को वह सह नहीं सकी। संध्या या कांता नाम की जो पत्नी है भगवान सूर्यदेव की, वो भगवान सूर्यदेव के तेज को सह नहीं पाती थी। तो उन्होंने छाया के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर दिया। छाया के रूप में रह करके वह रहने लगी। भगवान सूर्यदेव को यह पता चली तो वहां से वह पुनः अपना स्वरूप परिवर्तित करके अश्व के रूप में, यानी घोड़ी के रूप में धरती पर निवास करने लगी। इस प्रकार से भगवान की पत्नी संध्या यानी कि कांता ने अपने 3 स्वरूप बन गए और वह भगवान सूर्यदेव से दूर ही दूर रहने लगी। कांता यानी संध्या के रूप में भगवान सूर्य के द्वारा 3 संतानों को उत्पन्न किया गया, जिनका नाम था यम, यमुना और वैवस्वत। यम, यमुना और वैवस्वत, यह 3 संतानें कांता के गर्भ से पैदा हुई भगवान सूर्यदेव के द्वारा। छाया के गर्भ से भगवान सूर्यदेव के द्वारा सावर्णी, शनि और ताप्ती, यह 3 संतान उत्पन्न हुई। सावर्णी, शनि और ताप्ती। अश्विनी के अश्व के रूप में जब छाया विराजमान धरती पर थी तो भगवान सूर्यदेव को इसी सूर्य कुंड पर गांव मोड़िया में घोड़ी के रूप में अपनी पत्नी पुनः प्राप्त हुई है। भगवान सूर्यदेव उन्हीं के पास आकर के रहने लगे और यहाँ अश्वरूपी कांता के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनको हम लोग अश्विनी कुमार भी कहते हैं, जिनके नाम मैं पहले भी बता चुका हूं, आपको दोबारा बता रहा हूं। नासत्य और दस्त्र। नासत्य और दस्त्र, यह 2 नाम के अश्विनी कुमार अश्विनी के गर्भ से उत्पन्न हुए, इसीलिए इनको जोड़े के रूप में सम्मिलित रूप से अश्विनी कुमार भी शास्त्रों में कहा गया है। जिस प्रकार से सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार यह 4 भाई हैं, लेकिन चारों को एक जो रूप में स्थापित करके सनत कुमार भी कह देते हैं, वैसे ही इन दोनों भाइयों को अश्विनी कुमार कह करके बुलाया गया। इनके नाम है नासत्य और दस्त्र।